नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आज की वीडियो में आपके लिए जनरल नॉलेज के MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि इनमें से कौन सा स्थान जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी जो है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं रहा है। बाकी सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर ये तीनों ही गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्थान हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? बताइए, इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था? अच्छे से ऑप्शंस पढ़िए फिर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हंटर आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय काल के दौरान नहीं हुआ। हंटर आयोग का गठन ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? बताइए, कौन सा प्रतिहार राजा ऐसा था जिसने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है इसका मेहर भोज। मेहर भोज ने ली थी प्रमाण की उपाधि, जो कि एक प्रतिहार राजा थे। मेहर भोज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक रहे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन सी तलवंडी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, धमेक स्तूप जो है किस स्थान पर स्थित है? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में है धमेक स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन जो है वो कब से कब तक चलाया गया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जमान शाह ने दी थी रणजीत सिंह को राजा की उपाधि। जमान शाह ऑप्शन सी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बताइए, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक PDF तैयार की है, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। उस PDF में आपको वो PDF अवेलेबल रहेगी 99 रुपए की, 99 रुपए की। साथ ही करंट अफेयर्स की भी एक PDF है, जिसमें पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपको दिए गए हैं। वो PDF पड़ेगी आपको मात्र 25 रुपए की। जिस किसी को भी PDF के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? बताइए, वॉरेन हेस्टिंग के काल से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सी घटना संबंधित नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। हेलबरी कॉलेज की स्थापना जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के काल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बताइए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, साहिल सिंह जोश। साहिल सिंह जोश जी को अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था कोलकाता में, जो कि हुआ था सन 1928 में। ऑप्शन सी साहिल सिंह जोश इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया?
सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सिख धर्म को स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? बताइए, किस शासक ने गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू किया था? तो उस शासक का नाम है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? बताइए, किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, चंदेल जो थे, चंदेलों का संबंध राजपूत वंश के अग्निकुल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? बंगाल के विख्यात संत थे चैतन्य, वह किस शासक के समकालीन थे? आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे चैतन्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपसे ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? बताइए, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का जो ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है वो ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक रहे थे। पतंजलि आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटिल कहते थे ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी को मराठा काल में, पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर जो है वो पुनः लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? आंसर इसका ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी। उसके बाद ही हुई थी 1857 की क्रांति, 1856 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? आंसर इसका अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे आधारभूत सिद्धांत माना गया है, अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी किसके दरबार से रिलेटेड थे या किसके दरबार में रहते थे फैजी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था? आंसर इसका पवनार, पवनार से शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है वह किस उपनिषद में है? आंसर इसका ऑप्शन सी, कंठोपनिषद में है। नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चीन में बॉक्सर का विद्रोह कब हुआ? चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1900 में हुआ था बॉक्सर का विद्रोह चीन में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बुद्ध का जन्म? आपसे ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म, लुम्बिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन सा था इनमें से? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजराज चोल। राजराज चोल ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पाल वंश के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो बंगाल में पाल के बाद आए थे सेन वंश। सेन ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत ज्यादा ही किया गया था। कालीबंगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? मदन मोहन मालवीय से संबंधित कौन सा समाचार पत्र नहीं है? आंसर इसका कॉमरेड ऑप्शन बी। कॉमरेड जो है वो मदन मोहन मालवीय से संबंधित समाचार पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ऑप्शन बी। कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासन काल से संबंधित था? कुलीन प्रथा जो है वह किसके शासन काल से संबंधित प्रथा थी? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, सेन वंश से संबंधित थी कुलीन प्रथा। सेन वंश ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान था वह किसके विरुद्ध हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन बी, रणथंबोर के विरुद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान रणथंबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? बताइए किसकी सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी, चालुक्य। चालुक्य तंजौर बिल्कुल गलत पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? सो आंसर है इसका ऑप्शन है, जब्ती प्रणाली को कहते हैं टोडरमल प्रणाली, जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन सी, चारवाक जो है वो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। चारवाक ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया था? अल मसूदी जो था, जो कि बगदाद का निवासी था, वह किसके शासन काल में भारत आया, आपसे ये पूछा गया है। आंसर इसका ऑप्शन बी, महिपाल के शासन काल में आया था अल मसूदी। महिपाल ऑप्शन बी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया? बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन आजम शाह ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था। गयासुद्दीन आजम शाह। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? आंसर दीजिए इसका। तो आंसर इसका ऑप्शन ए, 1893 में हुआ था आर्य समाज का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर
किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में थे उस्ताद मंसूर। जहांगीर, ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।